हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली टॉप 20 के इस चैनल पर फिर से। और इस वीडियो में हम 15 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डेली बेसिस पे अपलोड किए जाते हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सकें। तो चलिए 15 मई के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो परिवार दिवस है यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली जो है वो हर साल कब मनाया जाता है, 15 मई को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 15 मई। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य है, पर्पस है, वो है परिवार के महत्व पर क्या करना है, जोर देना है ना, परिवार के फैमिली के इम्पोर्टेंस पे जोर देना है। और यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत कब की थी, 1994 में, 1994 में इसकी शुरुआत यूएन ने की थी। और इस साल की यानी 2023 की थीम क्या है, थीम है परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। ठीक है ना, यानी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज़, ये इस साल की थीम है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के। ठीक है, याद रखिएगा परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय जो अभ्यास है समुद्र शक्ति 2023 वो कहाँ पहुँचा है। तो भारत इंडोनेशिया का जो द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति है वो कहाँ पहुँचा है, बाटम। ठीक है ना, बाटम इंडोनेशिया में ये पहुँचा है। कौन सा, समुद्र शक्ति 2023। ठीक है ना, भारत और इंडोनेशिया के बीच। और ये चौथा संस्करण है समुद्र शक्ति 2023 जो है, ये इसका चौथा संस्करण है जो बाटम इंडोनेशिया पहुँच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वां कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे। तो जो 76वां जो कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है ना, उसमें एक जो भारतीय डेलीगेशन है, प्रतिनिधिमंडल है, उसका जो नेतृत्व करेंगे वो डॉक्टर एल मुरुगन करेंगे। कौन करेंगे, डॉक्टर एल मुरुगन जो है ये एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। किसमें, 76 में जो कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें। ठीक है ना, और ये कौन है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं, कौन, डॉक्टर एल मुरुगन। ठीक है ना, यही एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर एल मुरुगन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है। तो 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है, थीम है प्रवासी पक्षी के लिए जल और इसका महत्व। ठीक है ना, प्रवासी पक्षी के लिए जल और इसका महत्व, ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है जो अभी 13 मई को, ठीक है ना, 13 मई को मनाया गया है। तो थीम याद रखिएगा, प्रवासी पक्षी के लिए जल और इसका महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्मित किस मिसाइल ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो भारत में निर्मित कौन सी मिसाइल ने इस ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो वो है आईएनएस मोर्मुगांव, है ना, आईएनएस जो मोर्मुगांव है इसने अभी ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका इन्होंने सक्सेसफुली परीक्षण किया है। तो आईएनएस मोर्मुगांव याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार जो है वो किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च करने जा रही है जो खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करेगी और उसे फिर से प्राप्त करने में मदद करेगी। ठीक है ना, तो सरकार किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च करने जा रही है। तो ये है www.sancharsathi.gov.in। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, www.sancharsathi.gov.in नाम से एक पोर्टल को लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट। ये क्या करेगी, जितने भी खोए हुए मोबाइल हैं उसको ट्रैक करने में हेल्प करेगी और उसे फिर से प्राप्त करने में यानी पुनः प्राप्त करने में मदद भी करेगी। ठीक है, तो www.sancharsathi.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण जो मंत्री भूपेंद्र यादव हैं उन्होंने किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं उन्होंने मेरी लाइफ, ठीक है ना, मेरी लाइफ नाम से एक जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ऐप है, उसको इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है ना, तो मेरी लाइफ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 2019 के बाद पहली बार फर्स्ट टाइम ला लीगा खिताब को जीता है। तो 2019 के बाद पहली बार ला लीगा खिताब को किसने जीता है, बार्सिलोना ने, है ना, बार्सिलोना ने 2019 के बाद पहली बार फर्स्ट टाइम इन्होंने ला लीगा खिताब को जीता है। तो याद रखिएगा बार्सिलोना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस राज्य के तट पर एक संयुक्त अभियान चलाकर लगभग 2500 किलोग्राम मेथमफेटामाइन है ना इसको जब्त किया है। तो नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है उसने कौन से राज्य के तट पे है ना एक संयुक्त अभियान चलाया और 2500 केजी के मेथमफेटामाइन नामक ये जो पदार्थ है उसको जब्त किया है। तो केरल तट पर, कहा केरल के तट पर जो है इन्होंने लगभग 2500 केजी मेथमफेटामाइन पदार्थ को जब्त किया है। और ये जो है इसकी कीमत कितनी है, 15,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है जिसको अभी जब्त किया गया है। और ये कहाँ से आता है, ये पाकिस्तान से आता है ना, पाकिस्तान से ये मेथमफेटामाइन आता है जिसको अभी जब्त किया गया है लगभग 2500 केजी, ठीक है ना, 2500 केजी जिसका मूल्य कितना है, 15,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जो 82वें ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं। तो 82 है ना, 82वां जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं, तो वी प्रणीत, नाम याद रखिए, वी प्रणीत जो है वो भारत के जो है 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, वी प्रणीत, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुर्लभ सील जो है जिसका नाम मेडिटेरेनियन मॉन्क सील है उसको किस देश के समुद्र तट पर देखा गया है। तो ये बहुत दुर्लभ सील है जिसको मेडिटेरेनियन मॉन्क सील कहते हैं, जिसको किस देश के समुद्र तट पर देखा गया है, तो इजराइल, ठीक है ना, इजराइल देश का समुद्र जो तट है ना, वहाँ पर इस मेडिटेरेनियन मॉन्क सील को क्या किया गया है, देखा गया है, जो बहुत ही दुर्लभ सील है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इजराइल देश के समुद्र तट पर यह देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस झील में पहली बार फर्स्ट टाइम एक दुर्लभ एलिगेटर गाड़ मछली, एलिगेटर गाड़ फिश को देखी गई है। तो कौन सी झील है जिसमें फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम ये दुर्लभ एलिगेटर गाड़ मछली दिखी है, तो ये डल झील कश्मीर, ठीक है ना, डल झील जो कश्मीर में है, यहाँ पर एक दुर्लभ एलिगेटर गाड़ फिश यानी एलिगेटर गाड़ मछली जो है ये देखी गई है डल झील में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। तो अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, प्रमोद भगत, ठीक है ना, प्रमोद भगत जो हैं इन्होंने अभी थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कितने स्वर्ण पदक, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं प्रमोद भगत ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने श्रीनगर में G20 की भारत की अध्यक्षता में यूथ 20 बैठक यानी Y20 कंसल्टेशन की मेज़बानी की है। तो किसने जो श्रीनगर में अभी G20 की भारत की प्रेसिडेंसी के अंडर यूथ 20 बैठक हुई है यानी Y20 कंसल्टेशन हुई है उसकी मेज़बानी की है, तो कश्मीर विश्वविद्यालय है ना, कश्मीर जो विश्वविद्यालय है इसने अभी इस बैठक की मेज़बानी की है, जिस बैठक का नाम क्या है, यूथ 20 बैठक, ठीक है ना। और ये भारत के जो G20 की जो प्रेसिडेंसी है यानी अध्यक्षता है उसके अंडर में ये बैठक आयोजित की गई है, यूथ 20 बैठक है ना, तो याद रखिएगा कश्मीर विश्वविद्यालय ने इसकी मेज़बानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CBI, ठीक है ना, CBI का अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अगले डायरेक्टर के रूप में CBI के किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रवीण सूद है ना, प्रवीण सूद जो है अभी CBI के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, प्रवीण सूद याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई है। तो 4 दिन का जो सांस्कृतिक कार्य समूह है उसकी बैठक कहाँ शुरू की गई है, तो ओडिशा में, ठीक है ना, ओडिशा में ये 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक शुरू की गई है। ओडिशा में कहाँ, तो भुवनेश्वर में, ठीक है ना, उड़ीसा में भुवनेश्वर में ये 4 दिन का सांस्कृतिक कार्य समूह का बैठक शुरू किया गया है। और ये किसके अंडर में, तो भारत की जो G20 की अभी अध्यक्षता चल रही है, प्रेसिडेंसी चल रही है, उसके तहत ये सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक उड़ीसा में भुवनेश्वर में शुरू की गई है। और यह दूसरा है ना, सेकंड जो है कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग है यानी सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक है। तो याद रखिएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 विशेष विकास परिषद बनाने की घोषणा की है। तो 14 विशेष विकास परिषद बनाने की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है, उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अभी 14 विशेष विकास परिषद को बनाने की घोषणा की है। और उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है आदिवासी संस्कृति और सभी आदिवासी समूहों की विशिष्ट पहचान के संरक्षण और प्रसार के लिए यह घोषणा की गई है 14 विशेष विकास परिषद को बनाने की उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो जितने भी आदिवासी संस्कृति हैं, आदिवासी कल्चर हैं और जितने भी आदिवासी ग्रुप्स हैं, जितने भी आदिवासी समूह हैं, उनकी विशिष्ट पहचान को कंजर्व करना है, संरक्षित करना है और उसका प्रसार भी करना है ना, उसको फैलाना भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी रिटर्न के लिए किसने ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल शुरू किया है। तो जीएसटी रिटर्न के लिए किसने ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल शुरू किया है। तो शुरू किया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने, है ना, जिसको सीबीआईसी बोलते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल को शुरू किया है। और सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स इसका फुल फॉर्म होता है सीबीआईसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व कप 2023 में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो ISSF का जो वर्ल्ड कप 2023 अभी हुआ है उसमें किसने 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में स्पर्धा में रजत पदक सिल्वर मेडल को जीता है। तो किसने जीता है, हृदय हजारिका, ठीक है ना, हृदय हजारिका और नैन्सी मंदोत्रा, नाम याद रखिए, हृदय हजारिका और नैन्सी मंदोत्रा ने अभी सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है ISSF वर्ल्ड कप 2023 में, किसमें 10 मीटर के एयर राइफल स्पर्धा में, ठीक है। तो याद रखिए हृदय हजारिका और नैन्सी मंदोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस निशानेबाज ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अब तक का सर्वोच्च स्कोर बनाया है। कौन से निशानेबाज हैं जिन्होंने महिलाओं की 25 मीटर का जो पिस्टल कंपटीशन है, पिस्टल स्पर्धा है, उसमें अभी तक का इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया है। तो वो हैं रिधम सांगवान, ठीक है ना, रिधम सांगवान ने महिलाओं की जो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा है इसमें इन्होंने अब तक का सबसे ऊँचा स्कोर बनाया है रिधम सांगवान ने, ठीक है। तो ये कहाँ पर, बाकू में, ठीक है ना, बाकू में ISSF की जो विश्व कप चल रही है उसमें इन्होंने अब तक का सर्वोच्च स्कोर बनाया है। और बाकू अजरबैजान देश की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर ही ISSF विश्व कप में रिधम सांगवान ने अब तक का सबसे ऊंचा स्कोर बनाया है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और इसी नाम से डेली टॉप 20 के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका PDF और बाकी जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, PDFs होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसी डेली टॉप 20 के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।